हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाइलम नीमेटोडा के बारे में। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें फाइलम नीमेटोडा के कुछ एग्जांपल्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये एस्केरिस है, जिसको आपने सभी लोग आप एस्केरिस के बारे में जानते हैं। और यहाँ पे आपको एनसाइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। देखिए स्टूडेंट, जब हम फाइलम नीमेटोडा की बात कर रहे हैं तो इसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट, सुपर फाइलम एस्केल हेलमिंथीज, इसके इंटरनल जो निमेटोडा है मेजर फाइलम के फॉर्म में आ रहा है, जबकि कई ऐसे माइनर फाइला हैं, रोटिफेरा, गैस्ट्रोटाइका, काइनोरिंका, निमेटोफोर्मा, जो कि ये माइनर फाइलम के फॉर्म में कंसीडर होते हैं। और इसको हम जनरली बीएससी लेवल पे या फिर हम लोअर लेवल पे इसकी स्टडी नहीं करते, इसकी एमएससी में स्टडी की जाती है स्टूडेंट, ये माइनर फाइला की स्टूडेंट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें काफ़ी सारे ग्रुप एस्केल हेलमिंथीज में शामिल हैं, जिसमें से निमेटोडा एक मेजर फाइलम है स्टूडेंट। अब देखिए फाइलम निमेटोडा की जब हम स्टडी करने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ डिजीज दिखाई गई हैं, जैसे एलिफेंटिसिस ये और एनसाइक्लोस्टोमेटा यहाँ पे दिखाया गया है। और इसी तरह से यहाँ पे एस्केरिस दिखाया गया है, किस तरीके से इसका इन्फेक्शन हो जाता है। ये पैरासिटिक वॉर्म से स्टूडेंट। अब हमारे जो मेन कंटेंट रहेंगे आज की स्टडी के, इसमें डेफिनेशन ऑफ द निमेटोडा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे एंड दी क्लासिफिकेशन ऑफ द निमेटोडा, जो हम डिटेल में लेंगे स्टूडेंट। अब हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड निमेटोडा। निमेटोडा क्या है? थ्रेड लाइक फॉर्म है, बॉडी फॉर्म, यानी कि यहाँ पे इसको जो निमेटोड में शामिल किए गए, ये राउंड वॉर्म है, थ्रेड लाइक फॉर्म से पिन वॉर्म, इनको जनरली इस तरीके से इनको इंक्लूड किया गया है। और ये इनकी जो प्रेजेंस होती है स्टूडेंट, ये वाटर में भी हो सकती है, सॉइल में, प्लांट्स की रूट में, और मेनली ये पैरासिटिक फॉर्म में हमको निमेटोड के एनिमल देखने को मिलते हैं स्टूडेंट। अब देखिए इनको कॉमनली क्या बोलते हैं? थ्रेड लाइक फॉर्म है, या फिर इनको राउंड वॉर्म बोलते हैं। जबकि हमें ये ध्यान रखना होगा कि प्लेटिहेलमिंथीज को हम क्या बोल रहे थे? फ्लैट वॉर्म्स बोल रहे थे, और इनको क्या बोल रहे हैं? राउंड वॉर्म्स बोल रहे हैं। और जो कॉमन एग्जाम्पल है स्टूडेंट हमें मिलता है वो एस्केरिस है, हुक वॉर्म्स है, और ट्राइकेनेला वॉर्म है, जो कि इसके कॉमन एग्जाम्पल है स्टूडेंट। अब हम बात कर रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले जैसे हम ये देख रहे हैं कि इनकी प्रेजेंस का है, दे में भी एक्वेटिक और टेरेस्टेरियल, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मेनली पैरासिटिक है। बॉडी फॉर्म इनकी देखें तो ये वर्मी फॉर्म बट अनसेगमेंटेड है। ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हमने टेप फॉर्म जब पढ़ा था वो सेगमेंटेड था, और ये वाला अनसेगमेंटेड है। और ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं। इनकी बॉडी में अगर हम देखें तो ये इनकी जो सिमेट्री अगर हम देखेंगे तो ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, और अनसेगमेंटेड बॉडी फॉर्म हमें दिखाई दे रही है स्टूडेंट। और ग्रेड ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर बात करते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक, तो ये ट्रिप्लोप्लास्टिक की कैटेगरी का है, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों लेयर्स शामिल है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे हमें यहाँ वाउचेरिया दिखाई दे रहा है, जो एलिफेंटिसिस डिजीज को प्रोड्यूस करता है। ये एंट्रोपियस है, जो कि पिन वॉर्म है। एनसाइक्लोस्टोमेटा हुक वॉर्म है। मतलब आपको कॉमन नेम भी ध्यान रखना है, ताकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जाए निमेटोड से रिलेटेड तो आप उसको अटेंड कर सके। अब बॉडी वॉल अगर देखे जाए तो इन पे सिंशीटियल एपिडर्मिस है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस सिंशीटियल एपिडर्मिस? जब एक ही सेल में काफ़ी न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको हम सिंशीटियल सेल्स बोल रहे हैं, और ऐसी एपिडर्मिस को सिंशीटियल एपिडर्मिस बोल रहे हैं। अब एक्सटर्नली एपिडर्मिस क्यूटिकल से कवर है। अब इस क्यूटिकल का क्या फंक्शन हो सकता है स्टूडेंट? देखिए जो पैरासिटिक मोड ऑफ द लाइफ है उसमें क्यूटिकल इसको प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है। होस्ट के डाइजेस्टिव जूस से डाइजेस्ट होने से बचा रही है क्यूटिकल, तो एक तरह से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है इन पैरासिटिक वॉर्म्स को। और मसल फॉर्म देखा जाए तो ये 4 मसल्स बैंड होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से डोर्सोलैटरल और वेंट्रोलेटरल 4 मसल्स बैंड प्रेजेंट है। अब बात करते हैं सिलोम की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्यूडोसिलोमेट है।
स्यूडोसिलोमेट यानी कि इनमें जो सिलोम है उस पर मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं है। और ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो फाइलम है इनमें जो नीमेटोड फाइलम है वही स्यूडोसिलोमेट है और जो एसिलोमेट है वो प्लेटिहेल्मिन्थीज है। बाकी जनरली हमारे पास जो फाइलम है उनमें सभी ट्रू सिलोमेट है। और सीलिया एब्सेंट है। सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें ज़्यादा डेवलप नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि ये अगर पैरासिटिक फॉर्म में रहेंगे तो ज़्यादातर एनारोबिक टाइप का ही रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा। अब अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट है, यानी माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है। जैसे कि हमें इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एनस भी प्रेजेंट है और माउथ प्रेजेंट, और यहाँ पे फेरिंग्स डेवलप्ड है स्टूडेंट। ये जो मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट है ये इसमें डेवलप फॉर्म में प्रेजेंट है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि जिस तरह से फ्लेम सेल्स प्लेटिहेल्मिन्थीज में थी वो नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे कैनाल्स प्रेजेंट है एक्सक्रीटिव और फ्लेम सेल्स आर एब्सेंट। ये हम देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। अब यहाँ पे देखें तो एस शेप एक्सक्रीटरी कैनाल्स प्रेजेंट है, जो एंटीरियर कैनाल भी प्रेजेंट दिखाई दे रही है और ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल दिखाई दे रही है। ये पूरा मिलके एक एस शेप बना रहा है, यानी कि अगर इस बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो एक्सक्रीटरी कैनाल के फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर नर्व रिंग प्रेजेंट है बॉडी में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि नर्व रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, इससे एंटीरियर साइड में नर्व्स निकल रही है, एंटीरियर नर्व, और पोस्टीरियर नर्व में लॉन्गिट्यूडिनल नर्व भी है और डोर्सल और वेंट्रल नर्व भी है, यानी नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है, कॉम्प्लिकेटेड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है स्टूडेंट। सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो पुअरली डेवलप्ड है, लेकिन सेंसरी पेपिली की फॉर्म में एम्फिड प्रेजेंट है, फेजमिड प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम दिखाया गया स्टूडेंट डेवलप्ड कंडीशन में। सेंसरी ऑर्गन देखिए, अगर हम आगे माउथ रीजन की बात करते हैं, लिप रीजन में, तो यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो वेंट्रोलैटरल लिप दिखाई दे रहे हैं इस साइड में यहाँ पे एम्फिड प्रेजेंट है और पोस्टीरियर एंड की साइड में फेजमिड प्रेजेंट होते हैं, यानी सेंसरी ऑर्गन पेपिली के फॉर्म में प्रेजेंट है स्टूडेंट, जो अलग अलग जैसे कीमो रिसेप्टर है और टेक्टाइल रिसेप्टर है, अलग अलग फॉर्म में सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। अब मोस्टली डायोशियस यानी मेल और फीमेल सेपरेट है। मेल यूजुअली स्मॉलर है देन दी फीमेल। जैसे हम एस्केरिस का देखते हैं, यहाँ पे मेल स्मॉलर दिखाई दे रहा है और फीमेल इसमें बड़े साइज की दिखाई दे रही है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। आपको ये ध्यान रखना है कि जनरली इसमें लार्वा प्रेजेंट नहीं है, इससे डेवलपमेंट क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अलग अलग वॉर्म्स दिखाई दिए है, जैसे एस्केरिस का इन्फेक्शन जनरली स्मॉल चिल्ड्रंस में होता है। एनसाइक्लोस्टोमेटा यानी कि हुक वॉर्म दिखाई दे रहा है। बाउचेरिया जो एलिफेंटिसिस डिजीज की और प्रोड्यूस करता है। और ट्राइकेनेला जो कि मसल्स में इन्फेक्शन, आपको यहाँ पे स्लाइड्स दिखाई गई है मसल्स के इन्फेक्शन की, ये आपको ध्यान रखना है। कॉमनली जो कॉमन नेम है वो भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, कौन कैरियर है, वेक्टर है, किस तरह से डिजीज स्प्रेड हो रही है वो भी ध्यान रखना है स्टूडेंट। एनसाइक्लोस्टोमेटा, बाउचेरिया, एस्केरिस रेबिडेसिस। अब इसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये क्लासिफिकेशन 2 क्लासेस में बांटा गया है। ई फेजमिटा, जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, ए यानी एब्सेंट, फेजमिटा यानी फेजमिड। फेजमिड क्या है, सेंसरी रिसेप्टर से स्टूडेंट, तो जिसमें फेजमिड एब्सेंट है वो ए फेजमिटा की कैटेगरी में। और यहाँ पे एम्फिड है वेरियस फॉर्म में और कॉर्डल एडेसिव ग्लैंड प्रेजेंट है। जबकि जब हम फेजमिटा की बात करेंगे तो उसमें फेजमिड प्रेजेंट होंगे और कॉर्डल एडेसिव ग्लैंड एब्सेंट होगी, यानी ये अपोजिट है जो आपको ध्यान रखना है। और इसका एग्जाम्पल है डेस्मोस्कोलेक्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें लेस डेवलप्ड है, ये डेस्मोस्कोलेक्स देखा गया है। और फेजमिटा में हम देखते हैं फेजमिड प्रेजेंट है, जबकि इसमें कॉर्डल एडेसिव ग्लैंड जो है वो एब्सेंट है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम उसमें रिड्यूस और एब्सेंट था, जबकि इसमें प्रेजेंट और वेल डेवलप्ड है। यानी ए फेजमिटा से अपोजिट कैरेक्टर आपको जनरली किसमें, फेजमिटा में प्रेजेंट होंगे। अब फेजमिटा के जो कॉमनली एग्जांपल हैं, आप वाउचेरिया देख सकते हैं, एंट्रोपियस, पिनवॉर्म, ट्रैकनकुलस, यानी कि जो
प्रिमिटिव टाइम में जो विलेजेस में नारू रोग होता था, ड्रैगनकुलस, एनसाइक्लोस्टोमेटा, हुकवॉर्म, यहाँ पे इसके इमेजेस दिखाई गई हैं, जैसे एस्केरिस दिखाया गया है, वाउचेरिया जो कि एलिमेंटिस डिजीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे वाउचेरिया दिखाया गया स्टूडेंट, किस तरीके से ये लेग्स में मेनली लिम्फेटिक नोड्स में इन्फेक्शन होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, जिससे उसमें लिम्फ में पूरा सिस्टम में इन्फेक्शन देखने को मिलता है और बहुत हाईली स्वेलिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे एंट्रोपियस यानी कि पिनवॉर्म, आपको सबके कॉमन नेम जरूर याद करने स्टूडेंट। एनसाइक्लोस्टोमेटा, हुकवॉर्म, यहाँ पे आगे की बक्कल रीजन में अगर देखा जाए तो यहाँ टीथ प्रेजेंट है, हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है आगे की साइड में, तो ये एनसाइक्लोस्टोमेटा देखने को मिल रहा है आपको। अगेन वाउचेरिया, एस्केरिस। होपफुली स्टूडेंट वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।